नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, परसेंटेज के हमने 2 सेशन शूट कर लिए। पिछले वाले सेशन में हमने परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चन किए थे और सबसे पहले वाले सेशन में हमने परसेंटेज का बेसिक जाना था कि एक्चुअल में परसेंटेज होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। और आज के सेशन में हम परसेंटेज के कुछ एडवांस लेवल के प्रश्न लेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न होंगे। तो चलिए लेते हैं अपन आज के परसेंटेज के प्रश्न कि दो संख्याओं का योग कितना है 520। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 520। क्या बोला है कि बड़ी संख्या में 4% की कमी व छोटी संख्या में 12% की वृद्धि की जाए तो प्राप्त दोनों संख्या बराबर है। प्राप्त दोनों संख्या बराबर है। तो पूछा क्या है, छोटी संख्या कौन सी है ये अपने को बताना है। देखिए मैंने मान लिया दो संख्या मान ली x और y, दो संख्या मान ली। इसको मैंने मान लिया कि ये बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है, ये बड़ी है और ये छोटी है। क्या बोला कि बड़ी संख्या में 4% की कमी करूंगा। देखिए हर कोई नंबर अपने आप में क्या होता है 100%। क्या होता है 100%। क्या बोला कि बड़ी संख्या में 4% की कमी करूंगा। तो बड़ी संख्या में 4% की आप कमी करोगे तो ये कितना रह जाएगा 96। कितना रह जाएगा 96%। ये लो 96%, x इंटू 96%। हाँ, फिर क्या बोला कि बड़ी संख्या में आप 12% की वृद्धि करोगे। तो अभी मैंने बताया कि हर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। जब आप 12% की वृद्धि करोगे कितनी हो जाएगी 112%। कितनी हो जाएगी 112%। फिर क्या बोला कि मैं बड़ी संख्या में 4% कमी करूं, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि करूं, तो जो संख्याएं मुझे प्राप्त होगी वो आपस में बराबर होगी। आपस में क्या होगी बराबर। ये लो अपना क्वेश्चन हो गया। अब पूछा क्या है, छोटी संख्या आपने ज्ञात करनी है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 16 के बारे से 7 बार, 16 के बारे से 6 बार। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, x बाई वाई का रेशियो क्या आ जाएगा मेरा 7/6। ये दोनों डिजिट है। अच्छा देखो दोनों डिजिट का सम कितना है 13। दोनों डिजिट का सम कितना है 13। क्वेश्चन में मुझे दोनों डिजिट का सम कितना दे रखा 520। कितना दे रखा 520। यानी जो ये 13 डिजिट है वो किसके बराबर होगी 520 के। राइट, जो 13 डिजिट है वो किसके बराबर होगी 520 के। तो एक ये डिजिट कहूं या यूनिट कहूं, बात एक ही है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 40 के। राइट, क्या पूछा है छोटी संख्या। भाई x बड़ी है, x की वैल्यू कितनी 7, y की वैल्यू कितनी है 6। तो क्या पूछा छोटी संख्या पूछा है। भाई मेरा एक यूनिट बराबर कितना है 40। तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा 40 से गुणा कर दो, इसको 40 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 240। ये मेरी आ गई छोटी संख्या। वापस देखिए एक बार, दो संख्या मेरे पास है, एक बड़ी है छोटी है, दोनों का सम मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा 520। क्या बोला बड़ी संख्या में 4% की कमी करोगे कितनी हो जाएगी 96 हो जाएगी। और छोटी संख्या में आप 12% की वृद्धि करोगे कितनी हो जाएगी वो 112। ऐसा करने पर दोनों संख्या क्या आती है बराबर आती है। ये बराबर हो गई। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 16 की टेबल से 7 बार 6 बार। रेशियो निकालना है, कितना आ गया 7 और 6। ये नंबर नहीं है, यूनिट है, डिजिट कह सकता हूं मैं इसको। दोनों का सम कितना आया 13। दोनों संख्याओं का सम मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा है 520। तो 13 किसके बराबर हो जाएगा 520 के। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 40 के। छोटी संख्या क्या है x y बराबर 6, तो 6 कितना हो जाएगी 240। ये अपना आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो पूछा क्या है कि वह प्रतिशत बताइए जिससे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 3 संख्या मेरे पास a, b और c। पहले तो ये देखो कि पहली और दूसरी संख्या इन दोनों का कंपैरिजन किससे हो रहा है, वो हो रहा है तीसरी से। तो तीसरी को मैंने मान लिया कितना 100। कितना मान लिया 100। क्या बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी से 30 और कितना कम है 37। भाई 100 का 30% कितना होता है 30। तो 30 कम है किससे तीसरी से, कौन a। तो 30 कम है तो कितनी हो जाएगी ये 70 हो जाएगी। ये बात समझ में आई। वापस लिखिए, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है। 100 का 30% कितना होता है 30। 30 कम है मतलब ये कितनी होगी 70। फिर दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितनी कम है 37%, 37%। 100 का 37% कितना होगा 37, मतलब 37 कम है।
दूसरी तीसरी से, तो कितना हो जाएगा ये 63। कितना हो जाएगा ये 63। क्वेश्चन हो गया अपना। बस अब क्या पूछा है यहाँ पे देखिए कि बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। पहले ये देखो कि कम कितनी है, 7। कम कितनी है 7, लेकिन कितनी कम है ये नहीं पूछा, कितने % कम है ये पूछा। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, पहली मतलब 70 से, तो बेस वैल्यू क्या है 70, डिवाइड में कौन आएगा 70 कितनी कम है भाई 7। परसेंटेज निकालना है 100%, 7 से कितना हो गया 10, कितना आ गया 10%, यानी जो दूसरा नंबर है वो पहला नंबर से कितना कम है 10% कम है अपना आंसर। कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। दो संख्याएं तीसरी से 50% और 75% कम है। पूछा क्या है कि दूसरी संख्या को कितने % बढ़ाऊं कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। क्या बोला कि दूसरी संख्या को कितने % बढ़ाऊं कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो ये देखिए, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। फिर देखिए कंपैरिजन किससे हो रहा है, दोनों का तीसरी से। तो तीसरी को मैंने मान लिया 100। कितना मान लिया मैंने 100, ठीक है। क्या बोला, पहली और दूसरी तीसरी से कितना कम है 50 और 75%। तो 50% कितना होता है 100 का 50, तो 50 कम है मतलब कितना होगा 50। दूसरी संख्या तीसरी से 75% कम है। 100 का 75% कितना होता है 75। 75 कम है तो कितनी होगी ये 25। ये लो, अब मजेदार क्वेश्चन बन गया। देखिए क्या बोला कि दूसरी संख्या को मैं कितने % बढ़ाऊं कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए दूसरी कितनी है 25, मैं इसको कितना बढ़ाऊं कि ये पहली के बराबर हो जाए। 25 और बढ़ाऊं, अरे कितना बढ़ाऊं 25। क्या बोला कि दूसरी को कितना बढ़ाओ कि वो पहली के बराबर हो जाए। तो कितना बढ़ाओगे 25 तो है, और 25 और बढ़ाओगे तो क्या आंसर हो जाएगा अपना 100%। कैसा, इधर देखिए भाई, मैं किससे कंपेरिजन कर रहा हूं, इसी से कर रहा हूं कि मैं इसको कितना बढ़ाऊं कि वो इससे बराबर हो जाए। 25 को कितना बढ़ाऊं 25 को आप 25 बढ़ाओगे तब जाके वो इसके बराबर होगी। परसेंटेज के लिए 100%, तो आंसर क्या हो जाएगा 100%। 50 नहीं होगा इसका आंसर। काफी बच्चे कर देते हैं 25 इंटू 100 50%। अरे इसका आंसर 50 नहीं होता है 100%। खुद देख लो ना, मेरा दूसरा नंबर कितना है 25 है। अब मैं 25 को कितना बढ़ाऊं कि वो पहले के बराबर हो जाए। भाई 25 को 25 ही बढ़ाओगे ना। ये देख लो, मेरे हाथ में ये पेन है, ये एक पेन मेरा 2 रुपए का है। फिर मुझे बोला कि ऐसा कैसा मुझे पेन और लाना है तो कितना खर्चा होगा 2 रुपये और होगा, यानी 100% खर्चा होगा ना मेरा। सही बात है ना। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा 100%। ठीक है, क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना कि यदि m का m% प्लस n का n% बराबर 2% ऑफ m इंटू n, तो पूछा क्या है कि जो m है वो n का कितना % होगा। क्या क्वेश्चन है, m का m% प्लस n का n% किसके बराबर है 2% ऑफ m इंटू n। ये मुझे प्रश्न में दे रखा है। पूछा क्या है कि m n का कितना % होगा। देखिए इधर % से % कैंसिल आउट। अब का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा m² प्लस n² बराबर 2mn, राइट। इसको इधर ले आओ, m² प्लस n² माइनस 2mn। अरे ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, m माइनस n का होल स्क्वायर, m माइनस n का होल स्क्वायर बन गया, m माइनस n का होल स्क्वायर, राइट। स्क्वायर रूट ले लो, कितना आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले दो, स्क्वायर रूट m माइनस n बराबर 0, m बराबर कितना हो गया n। ये लो आंसर आ गया अपने यहाँ पर। क्या पूछा था कि m n का कितना % है। भाई मेरे, जब m और n की वैल्यू आपस में बराबर है तो चाहे m n का % पूछे चाहे n का
दोनों कैसे भी पूछे तो बताओ कि एम एन का कितना परसेंट है या फिर एन एम का कितना परसेंट है। जब दोनों बराबर हो इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के 100% हो गए, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है ना, तो दोनों आपस में एक दूसरे के 100% होंगे। दिस इज आंसर अपना 100%, राइट। एक बार वापस देखिए एक बार क्या क्वेश्चन है। m का m% प्लस n का n% बराबर 2% ऑफ m इंटू एन। तो पूछा है कि m n का कितना प्रतिशत होगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब m का m इंटू एन क्या, m स्क्वायर प्लस n इंटू n स्क्वायर बराबर 2mn। इसको इधर ले आओ, क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया किसका, m माइनस एन का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, m माइनस एन बराबर 0, तो m बराबर क्या आ गया n। पूछा क्या है कि बताओ जो m है वो n का कितना परसेंट होगा। इधर देखिए दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो क्या होगा 100% आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि एक संख्या में x% की वृद्धि हुई है, एक संख्या में x% की वृद्धि हुई है, मूल संख्या में वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने मान लिया मेरा नंबर कितना है 100, मैंने मान लिया मेरी वो संख्या क्या है 100 है। क्या बोला, किसी संख्या में x% की वृद्धि हुई, 100 में मैं x% की वृद्धि करूंगा कितना आएगा 100x, 100 प्लस x। भाई 100 का x% कितना होगा, 100 का x% कितना होगा, x ही तो होगा। 100 का x% कितना होगा, x ही तो होगा। तो मुझे क्या बोला कि किसी संख्या में x% की वृद्धि कर दूं मैं, तो 100 में x% की मैं वृद्धि कर दूं तो कितना हो जाएगा 100 प्लस x। अरे कितना हो जाएगा 100 प्लस x। अब उसने पूछा क्या है कि मूल संख्या, मेरी मूल संख्या क्या है 100, क्या है 100। मूल संख्या तक वापस जाने में इसको कितना कम करना पड़ेगा। भाई कम भी तो x करना पड़ेगा, जब मैंने बढ़ाया x तो कम भी तो x ही करूंगा, जब बढ़ाया x तो कम भी तो x करूंगा। क्या पूछा है कि मूल संख्या तक वापस जाने में इसको कितना % कम करना पड़ेगा। अरे भाई कम तो x ही करना पड़ेगा। अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, बेस वैल्यू कहां से कम हो रही है, 100 प्लस x से कम हो रही है। मैं कम कहां से कर रहा हूं, इधर से कर रहा हूं, तो मेरी बेस वैल्यू क्या है 100 प्लस x, डिवाइड में क्या आएगा 100 प्लस x। कितना कम कर रहा हूं x, और परसेंटेज याद करने के लिए 100%, ये मेरा आंसर है। एक बार वापस देख लीजिए, किसी संख्या में x% की वृद्धि करने पर कितना आया है 100 प्लस x। पूछा क्या है कि मैं इसको कितना कम करूं कि मैं मूल संख्या तक वापस पहुंच जाऊं। भाई जब बढ़ाया x तो कम भी x ही करोगे ना, कैसे, जैसे ये 100 प्लस x है, इसको कितना कम करोगे, x कम करोगे तभी तो आप मूल संख्या तक पहुंचोगे, राइट है ना। तो कितना कम किया, किस में से कम किया, तो बेस वैल्यू क्या है, ये कंपैरिजन इससे हो रहा ना। भाई कहां से कम कर रहा हूं, यहां से परसेंटेज याद करना है। ये मेरा आंसर 100% मेरा आ जाएगा, ये आंसर है। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा कि 3 सेशन हमने बना लिए हैं इसके, और यदि तीनों सेशन में यदि किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका जवाब हम तुरंत ही देने की कोशिश करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा नेक्स्ट सेशन जब भी आए आपको वीडियो अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।